नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इससे पहले वाले प्रत्यय चैप्टर में पढ़ा था हमने प्रत्यय के बारे में और प्रत्यय से संबंधित कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है कर, जिसमें भी कर लगा होता है वो कत्वा प्रत्यय होता है। और उसके बाद कत्वा प्रत्यय के बाद कृदंत प्रत्यय में ही आता है आपका क्या, त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय क्या होता है? त्रिच प्रत्यय जो है ना ता में बदल जाता है। त्रिच प्रत्यय किसमें बदलता है मित्रों? ता में बदलता है। और यह जो है ना धातु में लगता है। धातु में लगता है, जैसे कि नी आपका धातु है। कैसे नी धातु? क्योंकि नी से नयति बनता है। क्री से क्री आपका ये धातु है। दा आपका धातु है। ये सब धातु है, केवल धातु में लगता है। आपका कृदंत जो प्रत्यय होता है धातु में लगता है। ये आपका क्या है? प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय किसमें बदलता है? ता में बदल जाता है। इसमें जो होता है ना, ये वाला जो वर्ड है आपका च का लोप हो जाता है। त्रिच में च जो है इसका लोप हो जाता है और ये त्रिच ता में बदल जाता है। अगर स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यह त्रि का त्रि ही रहता है। जैसे कि स्त्रीलिंग के जो शब्द नी जोड़ त्रिच बराबर नेता, और वहीं स्त्रीलिंग के शब्दों में नेत्री, ये नेत्री कहलाता है। जबकि पुल्लिंग का शब्द है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो स्त्रीलिंग के शब्दों में त्रि लग जाता है, जबकि पुल्लिंग के शब्दों के साथ ही ता लगता है और स्त्रीलिंग के शब्दों में त्रि का त्रि ही रह जाता है। ठीक है ना? जैसे कि नेता, नी जोड़ त्रिच बराबर नेता, और वहीं जो स्त्रीलिंग के शब्दों में नेत्री। जैसे क्री जोड़ त्रिच बराबर कर्ता, और स्त्रीलिंग के शब्दों में कर्त्री। इसको दा जोड़ त्रिच बराबर दाता, क्योंकि आपको बताया गया है कि त्रिच प्रत्यय किसमें बदलेगा? त्रिच प्रत्यय किसमें बदलेगा? त्रिच प्रत्यय ता में बदलेगा। और वह स्त्रीलिंग के शब्दों में किसमें बदलेगा? त्रि में बदलेगा। स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ त्रि में बदलेगा। जैसे कि दा में त्रिच लगाएंगे तो दाता होगा, लेकिन स्त्रीलिंग के शब्दों में वो क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। देने वाला, देने, दाता मीन्स देने वाला, दात्री मीन्स देने वाली, कर्ता मीन्स करने वाला, और कर्त्री माने करने वाली, नेता मीन्स होता है नेता, और नेत्री वह स्त्रीलिंग का शब्द है। ये मित्रों आपका क्या है? कृदंत यानी क्रिया है। उसी प्रकार आपका कृदंत नहीं आता न्यूल प्रत्यय। न्यूल प्रत्यय में क्या होता है? इसमें न्यूल प्रत्यय में मित्रों होता क्या है कि न और ल दोनों का लोप हो जाता है, और इसमें उ जो है, इसमें उ जो है किसमें बदल जाता है? अकह में बदल जाता है। उ किसमें बदल जाता है? अकह में बदल जाता है। जैसे क्री जोड़ नील बराबर कारकह, अकह, ठीक है ना? क्योंकि ये न खत्म हो जा रहा है, ल खत्म हो जा रहा है, और केवल बच गया क्या? उ बच गया। तो उ किसमें बदल जाएगा? अकह में। किसमें बदल जाएगा मित्रों? अकह में बदल जाएगा। क्री जोड़ क्या? क्री जोड़ अकह बराबर क्या बन जाएगा? कारकह। गै जोड़ अकह गायकह। पच जोड़ आयकह पायकह। शिक्ष जोड़ अकह शिक्षकः। ठीक है ना? तो इस प्रकार उ जो है ना, इसमें न और ल का लोप हो जा रहा है। लोप मीन्स क्या होता है? लोप मीन्स समाप्त हो जाना। लोप मीन्स समाप्त हो जाना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? न और ल का लोप हो रहा है। ये लोप हो जा रहा है, और क्या बच जा रहा है? इसमें बच जा रहा है उ, और उ जो बच रहा है वो किसमें बदल रहा है? अकह में बदल रहा है। क्री जोड़ उ बराबर क्या? अकह यानी कारकह। गै जोड़ अकह क्या बन जाएगा? गायकह। इसी प्रकार क्या? पच जोड़ न्यूल बराबर क्या हो जाएगा? पाचकह, क्योंकि इसमें न और ल का लोप हो रहा है, और उ जो है किसमें बदल रहा है? अकह में बदल रहा है। ठीक है ना? अब जो है आता है प्रत्यय आपका क्या? घन प्रत्यय। और ये जो प्रत्यय है अह में बदल जाता है। घन प्रत्यय किसमें बदलता है? अह में बदलता है। जैसे कि यहाँ पर लिख, लिख क्या है आपका? क्रिया है। ठीक है ना? लिख क्रिया, लिख में घन जब लगेगा तो ये लेखः, लेखः में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि घन अह में बदल रहा है। पठ जोड़ घन बराबर पाठः, लभ जोड़ घन बराबर क्या होगा? लाभः। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो कैसे पूछता है? इसमें पूछेगा कि मान लीजिए लेखः, लेखः में कौन प्रत्यय है? इस तरह ऑप्शन 4 लिखा हुआ है। ठीक है ना? घन प्रत्यय, या आपका जो है ना त्रिच प्रत्यय, या कत्वा प्रत्यय। ठीक है ना? इस प्रकार के लिखे हुए होते हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कि किसमें क्या कौन बदल रहा है।
सब शब्द पर हमको ध्यान देना है, साथ ही ध्यान देना है कि घन प्रत्यय किसमें बदलता है, किसमें बदलता है, अ में बदलता है। न्यूल प्रत्यय किसमें बदलता है, अकह में बदलता है। त्रिच प्रत्यय किसमें बदलता है, ता में बदलता है या त्रि में बदलता है। पुल्लिंग के साथ ता में, स्त्रीलिंग के साथ त्रि में बदल जाता है। चलिए, घन प्रत्यय के बाद हम पढ़ेंगे ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय जो है किसी जो है धातु में लगकर, या जो ल्यूट किसी धातु में लगता है तो यह बनता है अनम में बदल जाता है। जैसे कि दृश्य जोड़ ल्यूट बराबर क्या बना है, दर्शनम बना है। तो यहाँ पर दर्शनम में कौन प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। कैसे जानेंगे, तो जिसमें भी अनम लगा होगा तो ल्यूट प्रत्यय होगा। जैसे कि पठनम अनम लग गया है तो ल्यूट प्रत्यय होगा। भवनम, ठीक है, ल्यूट प्रत्यय है। गमनम ल्यूट प्रत्यय है। तो इस तरह का कोई भी प्रत्यय होता है जिसके अंत में अनम लगा हुआ होता है, वह ल्यूट प्रत्यय होता है। याद रहेगा, ल्यूट प्रत्यय जिसमें अनम लगा हुआ होगा तो ल्यूट प्रत्यय होगा। अनम लगा होगा ल्यूट प्रत्यय होगा, अनम लगा होगा ल्यूट प्रत्यय होगा। जैसे कि दर्शनम में कौन सा धातु है, पूछेगा दर्शनम में कौन धातु है तो दृश्य धातु है। पठनम में कौन धातु है, पठ धातु है। और पठनम में पठ धातु है। उसी तरह भवनम में कौन धातु है, भू धातु है। गमनम में गम धातु है। और गम प्लस ल्यूट से क्या बनता है, गमनम बनता है। और गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय है। कैसे जान लेंगे, तो जिसमें अनम लगा होगा क्या होगा, ल्यूट प्रत्यय होगा। जिसमें अनम लगा होगा क्या होगा, ल्यूट प्रत्यय होगा। अब आता है ल्यूट प्रत्यय के बाद आता है आपका तबियत प्रत्यय। तबियत मीन्स क्या होता है, चाहिए। तबियत मीन्स चाहिए। और तबियत प्रत्यय जो है ना बदल जाता है जब किसी धातु के साथ आता है, तो तबियत आपका तव्यम में बदल जाता है। तबियत किस में बदलता है, तव्यम में बदल जाता है। जैसे कि पठ जोड़ तबियत क्या हो जाएगा, पठी तव्यम। पठ जोड़ तबियत क्या हो जाएगा, पठी तव्यम हो जाएगा। दा जोड़ तबियत क्या हो जाएगा, दा तव्यम हो जाएगा। देना चाहिए, जिसमें भी तव्यम लग गया इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। एक अनियर होता है, अनियर में भी चाहिए होता है, तबियत में भी चाहिए होता है। एक आप पढ़े होइएगा लिंग में आपको बताया गया होगा, या पीछे क्लास में पढ़े होंगे, लिंग जो है ना विधि लिंग होता है। विधि लिंग का मतलब ही क्या होता है, चाहिए होता है। विधि लिंग का मतलब ही क्या होता है, चाहिए होता है। और ये चाहिए के अर्थ में होता है, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, इस सब के अर्थ में क्या होता है, विधि लिंग लगता है। या आप प्रत्यय के आधार पर किसी चाहिए वाले वाक्य को बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप तबियत प्रत्यय लगाकर भी चाहिए वाला सेंटेंस आप बना सकते हैं। या अनियर लगाकर भी जो है ना चाहिए वाला सेंटेंस को बनाया जाता है, या विधि लिंग के आधार पर बनाया जाता है। तीन तरीका से आप बना सकते हैं अनुवाद को जिसमें चाहिए लगा हुआ होगा। चलिए, तबियत प्रत्यय में थे। अगर लिख जोड़ तबियत क्या होगा, लिखी तबियत होता है। गम जोड़ तबियत क्या होगा, गम तव्यम हो जाएगा। क्री जोड़ तबियत क्या होगा, कर्तव्यम हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको कि लिखा हुआ है एग्जाम में जो पूछेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछता है, वैकल्पिक प्रश्न पूछता है, पूछेगा कि गंतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। गंतव्यम, तव्यम लगा हुआ होगा तो समझिए तबियत प्रत्यय है। तव्यम जिसमें लगा हो तो क्या होगा, तबियत प्रत्यय होगा। और इसमें गंतव्य में दूसरा तरीका से पूछेगा क्वेश्चन कि तब गंतव्यम में कौन सा धातु है, तो गंतव्य में कौन धातु है, गम धातु है। गंतव्य में कौन धातु है, गम क्या है, धातु है। ये आपका धातु है और ये क्या है, प्रत्यय है। उसी तरह कर्तव्य में कौन धातु है, क्री धातु है। कर्तव्य में कौन धातु है, क्री धातु है। ये था आपका तबियत प्रत्यय, ठीक है ना, जो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय भी चाहिए में बदलता है। जैसे कि अनियर प्रत्यय में अनियर अनियम में बदल जाता है। अनियर किस में बदलता है, अनियर अनियम प्रत्यय में बदल जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। अनियर अनियम में बदलता है और इसका मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। जैसे कि पठ जोड़ अनियर क्या बनता है, पठनियम। पठनियम का मतलब क्या हो गया, पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का कोई भी सेंटेंस होता है, या उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, उसी का क्या होगा, यहाँ पे स होगा। अब पढ़ना चाहिए तो इसे आप जो है ना प्रत्यय के आधार बनाएंगे, तो पढ़ना चाहिए क्या होता है, पठनियम।
पठनियम, जिसमें भी अनियम लग गया, पठनियम, ठीक है ना, वह जो है उसमें क्या होता है, अनियर प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय होता है। जिसमें भी चाहिए लग गया मित्रों, उसमें क्या होगा, अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है, या इसका सेंटेंस आप इस तरह भी बना सकते हैं, सह क्या, सह पठितव्यम, पठितव्यम, पठितव्यम भी बना सकते हैं। सह पठितव्यम, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठनीयम, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठितव्यम, उसे पढ़ना चाहिए। उसे खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, तो उसी तरह बन जाएगा। बताइए, उसे खेलना चाहिए क्या होगा, उसे खेलना चाहिए। इसका भी सेम वैसे ही होगा, सह और खेलना चाहिए का यहाँ पर क्रीड, क्रीडनियम लिखिए, क्रीडनियम, क्रीडनियम खेलना चाहिए। या आप लिख सकते हैं इसको, सह क्रीडितव्यम, क्रीडितव्यम, सह क्रीडितव्यम, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो प्रत्यय आप पढ़े हैं, चाहिए वाला, तव्यम प्रत्यय भी चाहिए होता है और अनियर प्रत्यय भी चाहिए होता है। अनियर प्रत्यय अनियम में बदल जाता है, जिसका अर्थ चाहिए होता है, और तव्यत प्रत्यय तव्य में बदल जाता है, जिसका अर्थ चाहिए होता है। जैसे कि दर्शनीयम, दर्शनीय में कौन प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, अनियम लगेगा तो समझिए अनियर प्रत्यय है, क्योंकि अनियर ही अनियम में बदलता है। दूसरा प्रश्न कैसे पूछेगा, दर्शनीयम, दर्शनीय में कौन सा धातु है, दृश्य धातु है। पठनीय में कौन धातु है, पट धातु है। उसी तरह गमनीय में कौन धातु है, गम धातु है। ऐसे पूछेगा, या तो धातु पूछेगा या पूछेगा प्रत्यय पूछेगा, इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे देता है। अब आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना प्रत्यय, जिसको तुमुन प्रत्यय कहते हैं। इसका मतलब होता है तुमुन जिसमें लगेगा, जिसमें तुम शेष बच जाता है, न लोप हो जाता है, न समाप्त हो जाता है। जैसे कि तुमुन जिसमें लग गया तो के लिए होता है, तुमुन का मतलब के लिए होता है। जैसे पठ जोड़ तुमुन क्या होगा, पठी तुम होगा। हंस जोड़ तुमुन क्या होगा, हंसी तुम होगा। और रक्ष जोड़ तुमुन क्या होगा, रक्षी तुम होगा। रक्ष तुमुन का मतलब रक्षा करने के लिए। हंसी तुम का मतलब क्या हो गया, हंसने के लिए। पठतुम का मतलब क्या होगा, पढ़ने के लिए। यानी तुमुन प्रत्यय जिसमें लग गया उसका मतलब क्या होता है, के लिए होता है। तुमुन प्रत्यय जिसमें लग गया उसका मतलब क्या होता है, के लिए होता है। और ये तुमुन प्रत्यय जिसमें लगता है उसका मतलब के लिए होता है। गच जोड़ तुमुन क्या बन जाएगा, गची तुमुन। गच जोड़ तुमुन क्या बनेगा, गची तुमुन हो जाएगा। और इसका मतलब जाने के लिए होता है। जैसे कि वह पढ़ने के लिए जाता है, राम पढ़ने के लिए जाता है। इसका अनुवाद आप क्या बनाएंगे, राम पढ़ने के लिए जाता है। राम पढ़ने के लिए जाता है। राम पढ़ने के लिए जाता है, तो राम का राम हो जाएगा, राम। आप पढ़ने के लिए क्या होगा, पठी तुमुन, पठी तुम लग जाएगा, पठी तुम। राम पठी तुम, और जाता है का क्या होता है, गच्छति, क्योंकि कर्ता जिसमें रहेगा क्रिया उसी का लगेगा। ठीक है, राम पठितुम गच्छति, राम पठितुम गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, तो जिसमें भी के लिए लगा हुआ होगा तो वह उसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा। वह जीने के लिए खाता है, तो सह जीतुम खादति, वह जीने के लिए खाता है। ठीक है ना, ऐसे तुमुन प्रत्यय होगा। अब आता है उसके बाद आपका कतीन प्रत्यय। कतीन प्रत्यय में ई शेष बच जाता है, और इसमें क्या होता है कि कतीन प्रत्यय में ती शेष बच जाता है। जैसे कि यहाँ पर क है ना, क का लोप हो जाता है, क का लोप हो जाता है इसमें, और न का भी लोप हो जाता है। न का और क का दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप मीन्स ये दोनों समाप्त हो जाता है, और केवल आपका ती बच जाता है। क्या बच जाता है, ती बच जाता है। जैसे कि श्रु जोड़ कतीन बराबर क्या हो जाएगा, श्रुति। श्रु जोड़ कतीन क्या होगा, श्रुति। गम जोड़ कतीन क्या होगा, गति, क्योंकि क और न का लोप हो जाएगा, और इसमें जो म है, जो आधा जो है व्यंजन है, ये म भी लोप हो जाएगा, तो गम जोड़ कति हो जाएगा गति। ठीक है, बहुत बड़ी एग्जाम पूछा गया है।
अस्मृज और कति, स्मृति, ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये जो है क और न का लोप हो जाता है और केवल ती बच जाता है, अंत में विसर्ग लग जाता है। ये संस्कृत का गुण है, ठीक है ना। अंत में विसर्ग लगेगा, गति, कति, ठीक है ना, स्मृति, और यहाँ पर कति में ना श्रोता, श्रुज और कति बराबर श्रोता होगा, जो बिल्कुल अपवाद है, सबसे अलग है। अब आता है इसके बाद यहाँ पर आकर तदित प्रत्यय खत्म, सॉरी कृदंत प्रत्यय खत्म हो जाता है, कृदंत प्रत्यय खत्म होता है। अब इसके बाद आएगा आपका तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के बारे में आपको बताए थे कि जो क्रिया में लगता है, क्रिया में लगता है वह कृदंत प्रत्यय होता है, ठीक है।